हाय। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। H1B वीजा विवाद। हमारे पास इस पर अलग-अलग नजरिए पेश करने वाले कई स्रोत हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के जानकारों की राय है, और हाँ, भारत के राजनीतिक गलियारों से आ रही प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस एक मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग, मतलब एकदम विपरीत कहानियां चल रही हैं। कुछ इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक या कह लीजिए रणनीतिक जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे भारत की विदेश नीति की एक बड़ी चूक या नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन तमाम अलग-अलग दावों और दृष्टिकोणों को समझें, उनके पीछे के तर्कों को जानें और देखें कि इस पूरी बहस के असल मायने क्या हैं। चलिए इस उलझे हुए मसले की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने जो शुरुआती रिपोर्ट्स भेजी हैं, उनसे साफ जाहिर होता है, मीडिया का एक हिस्सा इसे भारत के हक में एक सकारात्मक डेवलपमेंट की तरह पेश कर रहा है ना? उनका नैरेटिव है कि इससे भारत को फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर बिल्कुल विपरीत तस्वीर भी है। दूसरी तरफ की रिपोर्ट्स इसे सीधे सीधे भारत सरकार की विदेश नीति की कमजोरी या असफलता बता रही हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक ही घटना को लेकर इतने अलग निष्कर्ष कैसे निकाले जा रहे हैं। हाँ, और ये विरोधाभास से इस मुद्दे की कह सकते हैं जटिलता को दिखाता है। ये साफ करता है कि कैसे एक ही नीतिगत बदलाव की व्याख्या अलग-अलग हितों और दृष्टिकोणों से बिल्कुल जुदा हो सकती है। जो एक समूह के लिए राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम लगता है, वही दूसरे समूह को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक झटका नजर आता है। ये दिखाता है कि कैसे तथ्यों को चुनकर और उन्हें खास फ्रेम में रखकर मतलब मन मुताबिक नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। असल में ये सूचना के इस दौर में एक आम चुनौती है, एक ही चीज की कई व्याख्याएं। बिल्कुल। तो चलिए पहले उस पक्ष को समझते हैं जो इसे सकारात्मक मान रहा है। आपके भेजे गए एक विश्लेषण में जो तर्क दिया गया है, उसके हिसाब से इसे भारत की जीत क्यों माना जा रहा है? उनका मुख्य आधार क्या है? देखिए, जो लोग इसे सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं, उनका मुख्य तर्क ब्रेन ड्रेन के मुद्दे से जुड़ा है। ये शब्द हम सालों से सुनते आ रहे हैं, यानी भारत की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा का विदेशों, खासकर अमेरिका, पलायन कर जाना। उनका मानना है कि H1B वीजा नियमों में सख्ती या बदलाव से ये प्रवृत्ति रुकेगी। जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अमेरिका चले जाते थे, वो अब शायद भारत में ही रुकने को मजबूर होंगे या प्रोत्साहित होंगे। अच्छा, तो मतलब ये कि जो टैलेंट बाहर जा रहा था, वो अब देश के अंदर रहेगा और यहीं के विकास में योगदान देगा। ये इंडिया फर्स्ट वाली सोच को मजबूती देने जैसा हुआ। हाँ, मोटे तौर पर यही सोच है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये भारतीय प्रतिभा जो अब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही थी, अब भारत की अपनी कंपनियों, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों के काम आएगी। इससे इनोवेशन बढ़ेगा, घरेलू उद्योगों को कुशल लोग मिलेंगे और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा। इसे एक तरह से प्रतिभा के घर वापसी या घर में ही रहने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक आकर्षक विचार जरूर है, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्रेन ड्रेन को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। ये तो ही एक बात। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू क्या है? आपके भेजे गए नोट्स में एक चिंता ये भी उभरी है कि इस तरह के बदलावों का भारत अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं गंभीर चिंता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में काफी गहरे और बहुआयामी हुए हैं। मतलब रणनीतिक साझेदारी से लेकर बड़े पैमाने पर व्यापार और लोगों के बीच संपर्क तक। H1 वीजा हमेशा से इन रिश्तों का एक अहम हिस्सा रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब अगर इस वीजा व्यवस्था में कोई ऐसा बदलाव आता है जिसे भारत अपने हक में या अमेरिका अपने खिलाफ मानता है, तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ये सिर्फ वीजा का मामला नहीं रहता, ये कूटनीतिक स्तर पर भरोसे और सहयोग को प्रभावित कर सकता है। ये एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना जरूरी है। और ये मामला सिर्फ सरकारों के बीच का नहीं लग रहा। इस बहस में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अमेरिका के बड़े उद्योगपति भी कूद पड़ते हैं। आपने जो एलन मस्क की प्रतिक्रिया भेजी है, वो भी काफी ध्यान खींचने वाली है। उन्होंने क्या कहा है? हाँ, एलन मस्क जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का इस पर बोलना मायने रखता है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि प्रतिभा के स्वतंत्र प्रवाह को रोकना, चाहे वो किसी भी देश से हो, आखिरकार अमेरिका के अपने हितों के लिए नुकसानदायक होगा। उनका तर्क है कि अमेरिका की ताकत हमेशा से दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित करने की रही है, और अगर ये रास्ता बंद होता है या मुश्किल होता है, तो ये अमेरिका की इनोवेशन क्षमता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाएगा। ये एक तरह से अमेरिका के अंदर से ही इस नीति पर उठा एक बड़ा सवाल है।
क्या ये सिर्फ मस्क की अकेली आवाज है या इंडस्ट्री में और लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं नहीं, मस्क अकेले नहीं हैं। आपके भेजे गए विश्लेषणों में यह भी जिक्र है कि कई अन्य अमेरिकी उद्योगपति, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर्स, इसी तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली की कई कंपनियों की बुनियाद ही ग्लोबल टैलेंट पर टिकी है। उनका मानना है कि H-1B जैसे रास्ते बंद होने से उन्हें कुशल पेशेवरों की कमी खलेगी। इससे न सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, बल्कि लंबे समय में ये अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बढ़त को भी कमजोर कर सकता है। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न जैसी कंपनियों को अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए सही इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट न मिले तो क्या होगा? उनका तर्क है कि इससे इनोवेशन धीमा पड़ेगा, कंपनियां कम प्रतिस्पर्धी होंगी और शायद कुछ काम अमेरिका से बाहर शिफ्ट भी हो जाए। तो ये सिर्फ वीजा नीति का सवाल नहीं, ये सीधे सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उसकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस और भविष्य की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में टैलेंट का प्रवाह कितना अहम है। बिल्कुल। अब थोड़ा रुख भारत की अंदरूनी राजनीति की तरफ करते हैं। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगा। भारत में इस पर क्या सियासी घमासान मचा है? आपके भेजे गए नोट्स और कुछ मीडिया क्लिप्स के अनुसार विपक्ष सरकार पर किस तरह के आरोप लगा रहा है? जैसा कि अपेक्षित था, भारत में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। उनके आरोपों के कई पहलू हैं। सबसे पहला और सीधा आरोप तो ये है कि यह सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता है। उनका कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है, जिसके चलते भारतीय युवाओं के लिए विदेश में, खासकर अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश में काम करने के अवसर कम हो गए हैं। वो इसे सरकार की कूटनीतिक कमजोरी के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। और क्या ये सिर्फ विदेश नीति तक ही सीमित है या इसे और मुद्दों से भी जोड़ा जा रहा है? नहीं, विपक्ष इसे सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रहने दे रहा। वो इसे बड़ी चालाकी से देश की आंतरिक समस्याओं, खासकर बढ़ती बेरोजगारी से जोड़ रहा है। उनका तर्क है कि जब देश में पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, तभी तो युवा बाहर जाना चाहते हैं। और अब अगर बाहर जाने का रास्ता भी मुश्किल हो रहा है, तो ये युवाओं के भविष्य पर दोहरी मार है। वो कह रहे हैं कि सरकार ना तो देश में रोजगार दे पा रही है, न ही विदेश में अवसर सुनिश्चित कर पा रही है। ये तो गंभीर आरोप है। आपके भेजे गए एक सोर्स में MSME और स्टार्टअप सेक्टर का भी जिक्र है। विपक्ष उसे इस बहस में कैसे ला रहा है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कोण है। विपक्ष का आरोप है कि ये स्थिति भारत के MSME यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग और तथाकथित स्टार्टअप इकोसिस्टम की विफलता का भी आईना है। उनका तर्क है कि अगर ये सेक्टर वाकई में इतने मजबूत होते और लाखों नौकरियां पैदा कर रहे होते जैसा कि सरकार दावा करती है, तो भारतीय युवाओं को H-1B जैसे वीजा की जरूरत ही क्यों पड़ती? वो इसे सरकार के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे नारों की जमीनी हकीकत से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये नीतियां कागज पर तो अच्छी लगती हैं, पर असल रोजगार पैदा करने में नाकाम रही हैं। इसीलिए ये H-1B का झटका और ज्यादा महसूस हो रहा है। और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है ना। आपके भेजे गए कुछ क्लिप्स में तो वो इसे संसद में भी जोर शोर से उठा रहे हैं। इसे रोजगार की हार जैसा कुछ नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। रोजगार की हार जैसा नारा गढ़कर वो इसे सीधे आम जनता, खासकर युवाओं और उनके परिवारों की चिंताओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी पर बहस नहीं, बल्कि सरकार की पूरी आर्थिक और विदेश नीति की दिशा पर सवाल उठाने का एक जरिया बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी घरेलू राजनीति के अखाड़े में प्रमुख हथियार बन सकते हैं। राजनीति में नैरेटिव गढ़ना बहुत मायने रखता है और विपक्ष यहाँ वही कर रहा है। जाहिर है सरकार भी इस आलोचना पर चुप नहीं बैठी होगी। सरकार का इस पर क्या कहना है? वो इन आरोपों का जवाब कैसे दे रही है? आपने जो सरकारी बयानों के अंश भेजे हैं, उनसे क्या पता चलता है? सरकार का पक्ष भी उतना ही स्पष्ट है। हालांकि वो विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब देने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं गिना रही है। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि उनका ध्यान अब देश के भीतर ही बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी नीतियां, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की हो या डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, ये सब मिलकर लाखों भारतीय युवाओं के लिए देश में ही नई नौकरियां और उद्यमिता के मौके तैयार कर रही हैं। तो एक तरह से सरकार कह रही है कि हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, अवसर यहीं बन रहे हैं। उनका नैरेटिव यही है। वो कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता घरेलू प्रतिभा को देश में ही बेहतरीन मौके उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें H-1B जैसे वीजा पर निर्भर न रहना पड़े या उसकी जरूरत कम महसूस हो। ये आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से जुड़ा हुआ जवाब है।
सरकार का जोर इस बात पर है कि वो भारत को ही इतना आकर्षक बना देना चाहते हैं कि टैलेंट बाहर जाने के बजाय यहीं रुकना पसंद करे। बेशक ये दावे कितने जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं, ये बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार का आधिकारिक पक्ष यही है। वो इसे एक रणनीतिक बदलाव के तौर पर पेश कर रहे हैं, बाहरी अवसरों पर निर्भरता कम करके आंतरिक क्षमता बढ़ाना। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, जो अलग अलग स्रोत हमें दिखा रहे हैं, तो ये H1B वीजा विवाद कई परतों वाला एक काफी जटिल मुद्दा नजर आता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक वीजा नियम में बदलाव का मामला नहीं है। जैसा कि आपके भेजे गए एक सिंहावलोकन नोट में भी कहा गया है, इसके कई पहलू एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। एक तरफ ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन गेन की बहस है। क्या प्रतिभा का बाहर जाना हमेशा नुकसान है या उसका रुकना या लौटना हमेशा फायदा? क्या बीच का कोई रास्ता संभव है? दूसरी तरफ भारत अमेरिका के संवेदनशील कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं जिन पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही वैश्विक व्यापार और टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा का एंगल भी है, जैसा कि अमेरिकी उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया से जाहिर होता है। सही। और इन सब के ऊपर भारत की घरेलू राजनीति है, जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसे सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सरकार का अपना आत्मनिर्भर भारत का नैरेटिव है, तो ये अर्थव्यवस्था, कूटनीति, प्रतिभा प्रबंधन, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और घरेलू राजनीति, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। स्रोत हमें इन सभी कोणों से दलीलें और चिंताएं पेश करते हैं, जिससे हमें इस मुद्दे की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलती है। सही कहा, ये वाकई में एक बहुआयामी मुद्दा है जिसे किसी एक नजरिए से देखना शायद पूरी कहानी बयान नहीं करेगा। इसमें हर पक्ष के अपने तर्क हैं, अपनी चिंताएं हैं और अपने हित हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या अहम बातें लेकर जा सकते हैं? एक बात तो साफ है कि ये H1B वीजा विवाद महज एक प्रशासनिक या तकनीकी बदलाव नहीं है। इसके असर गहरे और दूर तक जाने वाले हैं, जो सिर्फ उन लोगों को ही नहीं प्रभावित करते जो वीजा चाहते हैं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और भविष्य की दिशा पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल, ये हमें कुछ बुनियादी और बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे आज की ग्लोबल दुनिया में टैलेंट या प्रतिभा के प्रवाह को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या ये एक जीरो सम गेम है जहां एक देश का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, या क्या प्रतिभा का वैश्विक आदान प्रदान सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है? देशों के बीच आर्थिक निर्भरता और प्रतिस्पर्धा कैसे काम करती है, खासकर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में? और सबसे अहम, घरेलू राजनीतिक जरूरतें और प्राथमिकताएं किस हद तक किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति और वैश्विक स्थिति को प्रभावित करती हैं या करनी चाहिए? हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इन सवालों के अलग अलग जवाबों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कोई एक आसान जवाब नहीं है। आखिरी विश्लेषण तो सुनने वाले को ही करना है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सबसे बढ़कर टैलेंट के लिए जो वैश्विक दौड़ तेज होती जा रही है, वो किस दिशा में जाएगी? इस बदलते हुए माहौल में भारत और अमेरिका जैसे देश अपनी रणनीतियां कैसे बदलेंगे? क्या वो प्रतिभा को आकर्षित करने और रोकने के लिए नए मॉडल अपनाएंगे, या फिर संरक्षणवाद और राष्ट्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों में लगातार नजर रखनी होगी और हाँ, सोचते रहना होगा।